नमस्कार, आप सभी लोगों का अल्फागढ़ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्वरों के भेद हैं। अब आप लोग कहोगे स्वरों के भेद तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जिसने भी स्वरों के भेद वाला वीडियो नहीं देखा है, एक बार कृपा करके वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो देखो, यहाँ पे जो हम स्वरों के भेद पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार या विवर के आधार पर और होठों की स्थिति के आधार पर हम क्या करेंगे, स्वरों के भेद पढ़ेंगे। अब देखो, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने उच्चारण के आधार पर वर्णों के विभाजन पढ़े थे इससे पहले। तो मैंने बताया था कि उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, एक हमारा स्वर, दूसरा हमारा क्या होता है, व्यंजन। अब देखो, स्वरों के भी मैंने तुम्हें बताया था कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। याद रखना, स्वरों के दो ही भेद होते हैं। और मैंने तुम्हें जो पहला बताया था वो बताया था मैंने तुम्हें मूल स्वर या जिनको ह्रस्व स्वर भी कहा गया है, और इनकी संख्या कितनी थी हमारी, चार। इनकी संख्या कितनी थी, चार। कौन कौन से थे, अ, ई, उ और री। ये क्या थे हमारे मूल या ह्रस्व स्वर। दूसरे थे हमारे क्या, दीर्घ या संधि स्वर, और इनकी संख्या कितनी थी, 7। इन चारों के अलावा मैंने बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी थी कुल मिलाकर के, 11। तो इन चारों के अलावा जितने भी आएंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे दीर्घ स्वर या संधि स्वर में आएंगे। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, जब प्रश्न बनेगा कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना स्वरों के हमारे कितने भेद होते हैं, दो ही भेद होते हैं। पहला आएगा हमारा मूल या ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा दीर्घ या संधि स्वर। अब जो यहाँ पे है, जो यहाँ पर से तुम्हारा प्रश्न बनेगा वो ऐसे बनेगा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, या जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या तुमसे ऐसा पूछा जाएगा मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, या होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भेदों में विभाजित किया गया है या कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो जीभ के प्रयोग के आधार पर, जो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। अब यहाँ पे जीभ के प्रयोग के आधार का कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारे जीभ का कौन सा वाला भाग, अग्रभाग यानी कि आगे का, या बीच का भाग जिसको मध्य भाग कहा जाता है, या पीछे का भाग जिसको पश्च भाग कहा जाता है, किस भाग का प्रयोग होता है, उसी के आधार पर हमने क्या करा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को क्या करा है, विभाजित किया है। तो इसके आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सबसे पहला काम तुम्हारा यही याद करने का है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जो सबसे पहला भेद आता है वो आता है अग्र स्वर, दूसरा आएगा मध्य स्वर, और तीसरा आएगा हमारा पश्च स्वर। तीसरा कौन सा आएगा, पश्च स्वर। अब यहाँ पे फिर से बता रहा हूं, फिर तुम्हें क्या करना है, अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से स्वर होते हैं वो बात की बात है, ठीक है। तुमसे प्रश्न में सीधा पूछेगा निम्नलिखित में से, अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है, और पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना, अग्र स्वरों की संख्या 4, मध्य स्वरों की संख्या 1, और पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5। और याद रखना, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार या मुख विवर के प्रयोग के आधार पर, या होठों की स्थिति के आधार पर हम री को नहीं रखते हैं, यानी कि री इन भेदों के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारे पास कितने वर्ण बचेंगे, 10 वर्ण बचेंगे। कुल मिलाकर के कितने वर्ण बचेंगे, 10 वर्ण बचेंगे, और उसी को हमने यहाँ पे क्या करना है, रखना है। अब कैसे रखना है, देखो, सबसे पहले अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि जीभ का कौन सा भाग प्रयोग में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अग्र मतलब होता है आगे, अग्र मतलब क्या होता है, आगे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग क्या, जीभ का अगला भाग क्या आएगा, प्रयोग में आएगा, उसी के आधार पर हमने स्वरों को क्या करा है, रखा हुआ है। और उसी के आधार पर हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ई, ए और ऐ, ई, ए और ऐ। मैं फिर से बता रहा हूं, अग्रस्वर क्या होते हैं। अग्र स्वरों का अर्थ ये है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यानी कि आगे वाला भाग प्रयोग में आता है उन्हें कहा जाता है अग्र स्वर। संख्या कितनी हो गई, 4। अब तुम्हें यहाँ पे ये चीजें रटनी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। तुम्हें क्या करना है, स्वरों का उच्चारण करना है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्वरों का उच्चारण करना है। देखो, स्वरों का उच्चारण करो
ई ई ए आई, जब तुम ई ई ए आई बोलोगे या उच्चारित करोगे तो तुम देखोगे कि जो जीभ का अग्रभाग है उसका क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। इसीलिए ई ई ए आई को क्या रखा जाता है, अग्र स्वरों के अंतर्गत रखा गया है। तो यहां पर से तुम्हारा जो दूसरा प्रकार का प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है। मान लो उसमें तुम्हें ऑप्शन में आ गया उ, ठीक है, अ, ए और सॉरी क्या क्या आ गया, उ, औ, ओ और क्या आ गया हमारा, ई आ गया। तो याद रखना ई हमारा किस में आएगा, अग्र स्वर में आएगा। उ, औ और ओ हमारे अग्र स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अग्र स्वर हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग का प्रयोग होता है उन्हें कहा जाता है हमारा अग्र स्वर। संख्या कितनी, 4 स्वरों का उच्चारित करना है और खुद महसूस करना है कि इसमें हमारा जीभ के अग्र भाग का प्रयोग हो रहा है, यानी कि आगे वाले भाग का प्रयोग हो रहा है। देखो ई ई ए आई, ठीक है। इसके बाद आएगा मध्य। मध्य मतलब होता है बीच। मध्य मतलब क्या होता है, बीच, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में या जिस स्वर के उच्चारण में जीभ के बीच वाले भाग का प्रयोग होगा उसे कहा जाएगा मध्य स्वर। और इसके अंतर्गत एक ही स्वर आता है, वो होता है हमारा अ। वो क्या होता है हमारा अ। इसमें हमारा किसका प्रयोग होता है, जीभ के मध्य भाग का क्या होता है, प्रयोग होता है। इसके बाद आता है पश्च। पश्च यानी कि पिछला, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का क्या होगा, हमारा प्रयोग होगा, उन्हें कहा जाता है हमारा पश्च स्वर। अब यहाँ पर देखो, ये रटने वाली चीज इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें देखो अग्र स्वर तुम्हें पता लग गए कितने हमारे ई ई ए आई, और मध्य स्वरों की संख्या एक ही होती है अ। तो उसके बाद जितने भी स्वर बचेंगे वो किस में आ जाएगा, हमारा पश्च स्वर में आ जाएंगे। तो देखो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। मैंने कहा था कि री को इन भेदों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। 4 हमारे अग्र स्वर में हमने पहले ही भर दिए हैं, मध्य स्वर में हमारा 1 आ चुका है अ, तो बचे कितने, 5। तो 5 किस में आ गए, हमारे पश्च स्वर में आ गए। कौन कौन से होते हैं, आ, उ, ओ और औ। अब यहाँ पे देखो ये औ जो है, ये जो औ है ये भी औ है हमारा, इसका जो उच्चारण होता है वो औ ही होता है। बहुत सारे लोग इसको आ पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना ये आ नहीं होता है, ये क्या होता है, हमारा औ होता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो अंग्रेजी के शब्दों में होता है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, क्या कहा मैंने, डॉक्टर। अब ये देखो ऑक्टर, डॉक्टर, समझ में आ रहा है। याद रखना बहुत सारे लोग इसको डॉक्टर पढ़ते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होता, वो डॉक्टर होता है। और इसका जो बोलना का तरीका है वो सेम हमारा किसके जैसा है, औ के जैसा। इसका जो उच्चारण होगा वो किसके जैसे होगा, औ के जैसे होगा। इसीलिए जिस भी भेद के अंतर्गत हमारा औ आएगा उसमें हम इस वर्ण को भी रखेंगे। किसे रखेंगे, इस वर्ण को भी रखेंगे। और याद रखना इस वर्ण का जो उच्चारण होता है या जो प्रयोग होता है वो अंग्रेजी के शब्दों में होता है। जैसे मैंने कहा डॉक्टर, ऐसे मैंने कहा कॉलेज, कॉलेज। तो देखो ये कॉलेज में किसमें क्या आ रहा, आओ की मात्रा आ रही है। तो ये क्या इसका जो क्या बोलते हैं उच्चारण होता है वो किसके जैसे होता है, हमारा औ के जैसे होता है। और जहां पे भी औ आएगा वहां पे हम इसको रखेंगे। तो समझ में आ गया। तो तुमसे देखो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तुमको यहाँ पे जो याद करना है वो केवल अग्र स्वर याद करना है। मध्य स्वर ईजी है, एक ही संख्या, मध्य यानी कि बीच में एक ही वर्ण होता है हमारा अ। अग्र स्वर को जिसमें तुम उच्चारित करोगे तो ई ई ए आई में तुम्हारा जीभ में क्या होगा, प्रयोग होगा, आगे वाली जीभ का क्या होगा, जीभ के अग्रभाग का प्रयोग होगा। ये तुम्हें महसूस हो जाएगा जब तुम इन वर्णों का क्या करोगे, उच्चारण करोगे। और ये पश्च स्वर है, बच्चे कितने 4 और 5 हमारे 4 और 1 5 हमारे किस में आ गए हैं, अग्र स्वर और मध्य स्वर में आ चुके हैं। तो बचा कितना हमारा पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे, फिर 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से आएंगे, आ, उ, ओ और औ। इसके बाद देखो मुख द्वार मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। मुख द्वार और मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद कहने का अर्थ यह है कि स्वरों के उच्चारण में जो मुंह है वो कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, उसके आधार पर यह भेद किया गया है। कहने का अर्थ ये, कुछ स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलेगा,
कुछ स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलेगा, कुछ स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहेगा और कुछ स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद रहेगा। उसी के आधार पर क्या करा गया है, मुख द्वार और मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद करे गए हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला मैं फिर से बता रहा हूं, जो तुमको याद करना है यही याद करना है कि मुख द्वार और मुख विवर के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद है हमारे? 4 भेद हैं। जो पहला आएगा विवृत, वो पहला क्या आएगा हमारा? विवृत। अब देखो विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूर्ण रूप से खुलेगा, पूरी तरीके से खुलेगा, उन्हें कहा जाता है विवृत स्वर। उन्हें क्या कहा जाता है? विवृत स्वर। फिर से तुम्हें क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, रटना नहीं है, स्वरों का उच्चारण करो। अब देखो जब मैं विवृत स्वर की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि मुंह पूरा का पूरा खुलेगा। अब एक ही ऐसा स्वर है जिसमें मुंह पूरा का पूरा खुलता है, वो होता है हमारा आ। वो क्या होता है हमारा? आ। तो इसीलिए आ किसके अंतर्गत आएगा? हमारा विवृत स्वरों के स्वर के अंतर्गत आता है। अब मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूं, तुमसे पूछा जा सकता है विवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, अर्ध विवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है और अर्ध संवृत स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो पहला तो तुम्हारा काम यही होगा कि तुम इनकी संख्याओं को क्या करो? याद करो। समझ में आ रहा है? अब देखो इसका जो दूसरा भेद आता है वो आता है अर्ध विवृत। अर्ध विवृत का मतलब क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, विवृत का अर्थ में तुम्हें बता चुका हूं, जिसमें खुला हुआ। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुलेगा वो किसके अंतर्गत आएंगे? अर्ध विवृत के अंतर्गत आएंगे। और याद रखना इसके अंतर्गत हमारे 3 वर्ण आते हैं या 3 स्वर आते हैं। वो आते हैं हमारे अ, ऐ और औ। अ, ऐ और औ। अब तुम्हें क्या करना है? इनका उच्चारण करके देखो। देखो मैं उच्चारण कर रहा हूं अ, ऐ, औ। मेरा पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, आधा मुंह खुला हुआ है। ठीक है, अब मैं इनको मुंह बंद करके इनका उच्चारण नहीं कर सकता हूं और पूरा मुंह खोल करके भी इनका उच्चारण मैं नहीं कर सकता हूं। इनके उच्चारण में हमेशा मुंह क्या रहेगा? हमारा आधा खुला रहेगा। जैसे मैंने कहा अ, ये रहा ऐ, ये रहा औ। अ, ऐ, औ। तो इनमें क्या हो रहा है? हमारा आधा मुंह खुल रहा है। अब फिर से यहाँ पे औ आ रहा है, तो इस औ का भी प्रयोग किसमें होगा? हमारा किसमें आएगा? ये अर्ध विवृत के अंतर्गत आएगा। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 3 ही होती है, सॉरी अ, ऐ और औ। ठीक है, इसके बाद आता है संवृत। संवृत का अर्थ होता है बंद। संवृत का अर्थ क्या होता है? बंद। और संवृत वर्णों की संख्या या संवृत स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? हमारी 4 होती है। संवृत का अर्थ मैंने कहा बंद। इसका अर्थ ये है कि जब हम इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुंह हमारा लगभग क्या रहेगा? लगभग क्या रहेगा? हमारा बंद रहेगा। यानी कि मुंह हमारा अत्यधिक नहीं खुलेगा। कहने का अर्थ ये है, जैसे मैंने कहा इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, कितने स्वर आएंगे? 4 स्वर आएंगे। तो देखो ई उ ऊ, ई ई उ ऊ। अब इनके उच्चारण के लिए मुझे न तो मेरा आधा मुंह खुल रहा है, न तो मेरा पूरा मुंह खुल रहा है। मेरा मुंह लगभग क्या है? बंद है। अब आप खुद इसको एक बार ट्राई करके देखो, उच्चारण करके देखो, ई ई उ ऊ, ई ई उ ऊ। तो इसमें मेरा जो मुंह है वो क्या है? लगभग पूर्ण रूप से क्या है? बंद है। लगभग क्या है? बंद है। और मुख द्वार या मुख विवर बंद होने के कारण ही इन्हें कहा जाता है संवृत स्वर। तो संवृत स्वर हमारे क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिसमें हमारा मुख द्वार या मुख विवर क्या होगा? लगभग बंद रहेगा। संख्या कितनी है इनकी? 4। कौन कौन से आएंगे? ई उ और ऊ। इसके बाद आता है अर्ध संवृत। इसके बाद क्या आएगा? अर्ध संवृत। अर्ध मतलब आधा, संवृत मतलब फिर से बंद। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा जो मुख द्वार है या मुख विवर है वो लगभग आधा बंद रहता है। वो कितना बंद रहेगा? आधा बंद रहेगा। और इनकी संख्या होती है 2। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इसके अंतर्गत आएगा हमारा ए और ओ। इसके अंतर्गत क्या आएगा? ए और ओ आएगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं, तुम्हें इसको रटना नहीं है। ठीक है, अग्र स्वर तुम बोलो, उच्चारण करके देखो और देखो कि हमारा जीभ के अग्रभाग का प्रयोग हो रहा है। अगर तुम्हें एक भी याद हो जाता है तो नीचे के 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। इसके बाद देखो जीभ के प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आता है हमारा होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। अगर हम होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद की बात करें तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला आएगा हमारा वृत्तमुखी। पहला क्या आएगा? हमारा वृत्तमुखी। और जो दूसरा भेद आता है वो आता है हमारा अवृतमुखी। वो क्या आएगा? हमारा
मुखी। वृत्त मतलब क्या होता है? गोला, यानी कि गोल। ठीक है, कहने का अर्थ ये है जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल घूमेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल घूमेंगे उन्हें कहा जाता है वृत्तमुखी स्वर। उन्हें क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी स्वर। इनकी जो संख्या होती है 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें रटना नहीं है, अब तुम्हें स्वरों का उच्चारण करना है। स्वरों को उच्चारित करो। देखो, जब हम उ ऊ ओ औ, जब हम उ ऊ ओ औ बोलते हैं उस समय जो हमारे होंठ होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे गोल घूमते हैं। तो तुम इसको ट्राई खुद भी कर सकते हो। तो देखो, इसके अंतर्गत कितने आ गए? 4। कौन कौन से आ गए? उ ऊ ओ, और क्या आ गया हमारा? औ आ गया। अब मैंने कहा था औ जहाँ पे आता है वहाँ पे हमारा ये वर्ण भी आएगा, और जो इसका उच्चारण होता है वो कैसे होता है? हमारा औ के जैसे होता है। और इसका इसका जो प्रयोग होता है वो कौन से शब्दों में होगा? हमारा अंग्रेजी के शब्दों में होता है। तो अब यहाँ पे देखो, तुम्हें वृत्तमुखी मैंने कहा था होंठ गोल घूम रहे, ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा किस्म हो जाएगा अवृतमुखी में, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ हमारे गोल नहीं घूमेंगे उन्हें कहा जाता है अवृतमुखी। अब देखो 4 यहाँ पे आ गए हैं, तो बचे कितने? 6। बचे कितने? 6। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आएगा अ, फिर आएगा आ, देखो फिर आएगा ई, फिर आएगा बड़ी ई। अब देखो उ ऊ और ओ औ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो हमारे पास बचा क्या? ए और आई। ए और आई कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तुम्हें याद करने वाली बात यह है, तुमसे पूछा जाएगा वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है, अवृतमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है, या निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण या कौन सा स्वर हमारा वृत्तमुखी है, या कौन सा वर्ण हमारा या कौन सा स्वर हमारा अवृतमुखी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रटने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें। तुमने क्या करना है? उच्चारण करना है। अगर उच्चारण करते वक्त तुम्हारे होंठ गोल घूम रहे हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में तुम्हारे होंठ गोल घूमेंगे वो आ जाएगा वृत्तमुखी में। संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक बार खुद ट्राई या इसको खुद बोल करके खुद उच्चारित करके देखना, उ ऊ ओ औ, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे होंठ कैसे घूम रहे हैं? गोल घूम रहे हैं। तो जिन भी वर्णों में हमारे होंठ गोल घूमते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। और जिनमें हमारे होंठ गोल नहीं घूमते हैं वो किसमें आएंगे? हमारे अवृतमुखी के अंतर्गत आते हैं। संख्या कितनी है? वृत्तमुखी की 4 और अवृतमुखी की कितनी होती है? 6। अगर तुमसे, मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी तुम्हारे स्वरों की बात आएगी, अगर तुमसे पूछा जाएगा स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना स्वरों के केवल 2 ही भेद होते हैं। जब भी यहां से तुम्हारा प्रश्न बनेगा वो तुमसे पूछेगा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, या मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, या होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। उस समय तुम्हें ये सब चीजें वहां पर याद करके लिखनी पड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।